ये ऑन नहीं हो रहा था, पूरा शॉर्ट हो गया था। शॉर्ट हो गया था। आपने प्रॉपर चेक भी किया हुआ है सारा? हाँ। तो कारण क्या होगा? हो सकता है शायद आपकी जो बूट कैप होता है उसमें कोई फॉल्ट हो सकता है चाहिए, या फिर ऑयल आना चाहिए, ठीक है ना। और रिवर्स वाइस में क्या आना चाहिए? रिवर्स का मतलब क्या है? उल्टा लगाना। 1000 से ऊपर। अब इसको क्या करेंगे? उल्टा करेंगे, रिवर्स वाइस, यानी कि प्लस पे माइनस, माइनस पे। तो यहाँ पर देखो वीपीएच दिखा रहा है, वीपीएच के बगल में ये देखो कंपोनेंट आ रहा है C2101। हमने लिया, लेआउट पे गए, देखो क्या ले रहा है? 1 2 1 2 1 2 ले रहा है। छोड़ते ही क्या हो रहा है? हम इसको क्या करेंगे? फोन को ऑन करेंगे। फोन को क्या करेंगे? जब हम फोन को ऑन करते हैं तो हमारी पावर ऐसी क्या करती है? वोल्टेज लो बूटिंग। एक होती है लो बूटिंग, एक होती है लो बूटिंग, और एक होती है हाई बूटिंग, ठीक है ना। लो बूटिंग और हाई शॉर्टिंग है क्या? 90 रीडिंग है इसके अंदर, ठीक है ना। रीडिंग है। मैंने आईसी निकाला, ठीक है भाई। देखिए तो एक बार जिसमें हमारे को डाउट है इसको हम क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। समझ गए? तो चलिए एक बार इसको हम साइड में रखते हैं पहले कैलकुलेटर को, बाद में देखते हैं। आ गया रेडमी। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, रेडमी आपको नजर आएगा। आ गया रेडमी? मतलब ये फोन ऑन हो चुका है। चलो दोस्तों आशा कम्युनिकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहले की तरह आज भी हम आपके पास सोल्यूशन लेकर आए हैं, जो कि अभी हमारा जो चल रहा है वो मई बैच चल रहा है। मई बैच 2025 भाई, ये मई बैच चल रहा है हमारा अभी फिलहाल। मई बैच के ही हमारे एक स्टूडेंट का ही फोन है, जो कि है 5G फोन है, ठीक है ना। 5G Redmi 12 5G है, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल इसके अंदर क्या है, दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, अभी हम स्टूडेंट से बात करते हैं कि क्यों दिया है हमारे को। सर कहाँ से आए, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। हम आए बिहार से, गोपालगंज से। कितने साल से काम कर रहे हो? 1-2 साल हो गए। 2 साल से काम कर। कस्टमर का फोन है जी। क्या दिक्कत है? ये ऑन नहीं हो रहा था, पूरा शॉर्ट हो गया था। शॉर्ट हो गया था। आपने प्रॉपर चेक भी किया हुआ है सारा? हाँ, थोड़ा बहुत चेक किया। ठीक है। सो इनका ये फोन है, कस्टमर का फोन है, इनका कहना है। सो अभी डेड है, ये ऑन नहीं हो रहा। तो आपको मैं बताऊंगा इसको किस तरीके से ट्रेस करना है, ठीक है ना। अगर ये होगा तो 100% आपको दिख ही रहा है कि मैं किस तरीके से करूंगा, और अगर नहीं होगा तो 100% मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा इसका, ये क्यों नहीं हुआ, रीजन क्या है। क्योंकि बहुत छिड़ा हुआ फोन है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसको। अगर आप इच्छुक है काम को सीखना है, अगर आपको 0 लेवल से लेकर एडवांस IC लेवल तक का पूरा कंप्लीट काम सीखना है, अगर आप चाहते हैं डायग्राम की प्रॉपर अच्छे से डीप में नॉलेज लेना, देखिए इसमें आप देख रहे हैं जो लाइनें देख रहे हैं वो लाइनें मत समझिए, ये सर्किट है। ये हमारी आईसी का कौन सा सर्किट, मतलब कौन सी वोल्टेज कब निकलती है, कब इनपुट होती है, कब आउटपुट होती है, ये सारा कुछ हम आपको बताएंगे पूरा थ्योरिकल के साथ, प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे आपको। आपके पास अगर आपके पास फोन नहीं बन पा रहे, आप 10 साल से काम कर रहे हो, 5 साल से काम कर रहे हो, आप एक बार आइए, तसल्ली से आपको काम सिखाया जाएगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग प्रॉपर आपको समझाया जाएगा। आईफोन की ट्रेनिंग हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए, नंबर स्क्रीन पे आ रहा है आपका, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे, डेड फोन को कैसे कैसे स्टेप यूज करने हैं, मैं सारा कुछ आपको लिखवाऊंगा। कॉपी और पेन पकड़ लीजिए। तो दोस्तों अगर आपके पास डेड फोन आता है तो आपको कैसा स्टेप यूज करने हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो मोबाइल है छिड़ा हुआ तो नहीं है। अगर छिड़ा हुआ है यानी किसी और टेक्नीशियन भाई ने काम किया हुआ है, तो पहले अपनी आई टेस्टिंग यानी कि आंखों से इसको एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। कहीं पर ज्यादा छेड़ाछाड़ी की हुई है, यानी कि जैसे आईसी को निकाला हुआ है या लग रहा है आपको कोई कंपोनेंट जला हुआ है, तो पहले उसके ऊपर काम कीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले आपको यही काम करना है। तो मैं भी आपको वहीं से शुरुआत करता हूं जैसे जैसे मैं आपको बोल रहा हूं। तो यहां पर हम सबसे पहले आई टेस्टिंग करते हैं। तो आई टेस्टिंग के अंदर आपको सबसे पहले देखना है कि जो
कस्टमर होता है वो अगर किसी और टेक्नीशियन भाई के पास जाता है, उसने क्या क्या काम किया है, तो एक बार यहाँ पर इसको सेट कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप देखिए ये मदरबोर्ड है हमारा, ठीक है ना। इस मदरबोर्ड के अंदर अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप देखिए तसल्ली से कि यहाँ इस पार्ट में भी छेड़ाछाड़ी कर रखी है, इधर भी देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर भी फ्लक्स वगैरह लगा के टेस्टिंग टूस्टिंग कर रखी है। तो हम भी देखेंगे ऐसा क्या है यहाँ पर इन्होंने छेड़ाछाड़ी क्यों कर रखी है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ वोल्टेजेस की लाइन इधर भी पहुंचती है, तो हो सकता है शायद किसी ने चेक करा हो, उसके बाद नहीं मिला हो। तो यहाँ पर भी देखिए, देख रहे हैं आप, ये ऐसा लग रहा है कि आईसी काम कर रखा है, ये कुछ जला भी हुआ, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जब भी मोबाइल आता है बनने के लिए, सबसे पहले आई टेस्टिंग कीजिए कि कोई पार्ट आपका जला हुआ तो नहीं है, कोई पार्ट आपका टेढ़ा मेढ़ा आड़ा टेढ़ा तो नहीं लगा हुआ, पहले उसको सेट कीजिए। मे भी हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपोनेंट आपस में जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से डेड हो जाता है, छोटी सी चीज बड़ी बन जाती है, ठीक है ना। कई बार हमारे आई टेस्टिंग से पता चल जाता है कि यहाँ फॉल्ट है, ठीक है। यहाँ तो मुझे ऐसा कुछ ज्यादा लग नहीं रहा, यहाँ पर भी देखिए, देख रहे हो ये भी जला पड़ा है सर्किट पूरा का पूरा, तो अच्छे से छेड़ रखा है ये। और अब इसके बैक साइड में भी देखते हैं, इसकी बैक साइड में देखते हैं, यहाँ पर भी देखिए, देख रहे हैं इस सर्किट को पूरा हिला रखा है, दुश्मनी निकाल रखी है, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से चेक करना है ऐसा क्यों किया गया। यहाँ पर देखो, देख रहे हैं यहाँ पर भी काम किया। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले से हमने आई टेस्टिंग किया, आई टेस्टिंग से हमने देखा कि हमें जहां जहां हमारे को पार्ट नजर आ रहे हैं कि काले पीले, हम उसको एक बार चेक करेंगे, ठीक है ना। पहला तो आपको क्या करना है, आई टेस्टिंग। पहला क्या करना है, आई टेस्टिंग। आपको अच्छे से इसको चेक करना है कि कहीं पर आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो पहले उसको मल्टीमीटर पकड़ना है और मल्टीमीटर से चेक करना उसके आसपास कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है, ठीक है ना। जब आपको शॉर्टिंग नहीं मिल रही तब आप दूसरे स्टेप में आएंगे। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, दूसरा स्टेप रहेगा आपको क्या करना है, फोन को इस पे लगाना है, फोन को आपको इस पे लगाना है, कनेक्ट करना है, और बिना बैटरी के क्या करना है, बिना बैटरी के आपको चार्जिंग लगाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर आप देखिए, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लेता हूं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं चार्जिंग एम्पेयर मीटर है, ठीक है ना। इस एम्पेयर मीटर के अंदर हम इस केबल को 1 नंबर पे ले आते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा एम्पेयर मीटर का सबसे पहला 1 नंबर है। तो इनपुट वोल्टेज कितनी आ रही है, 5। तो पहले हम क्या करेंगे, हम चार्जिंग को क्या करेंगे, इस पे लगाएंगे और चेक करेंगे कि एम्पेयर ले रहा है या नहीं ले रहा। तो अभी बिना बैटरी के यानी कि बैटरी को कनेक्ट किए बिना, ये मैंने बैटरी को बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। ये बैटरी के बिना मैंने इसको कनेक्ट किया, तो कुछ लिया क्या, नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। अगर एम्पेयर ले लेता तो शॉर्टिंग, एम्पेयर अगर बिना बैटरी के लेता है तो इसका मतलब शॉर्टिंग है। और वो शॉर्टिंग कहां पर है, प्राइमरी लाइन में। बहुत पहले भी बता चुका हूं, बहुत वीडियोस बना चुका हूं, तो आप लिखते भी रहिए, जो देख रहे हो वो भी लिखते रहो। क्या है, ये आपकी डीसी टू डीसी आईसी है, ठीक है। डीसी टू डीसी आईसी के इनपुट पे क्या रहता है हमारा, वी बस, क्या रहता है, और वी बस हमारा सीसी यानी कि चार्जिंग कनेक्टर से कनेक्ट रहता है। अगर बिना बैटरी के, मतलब बैटरी इधर से वी बैट निकलता है, अगर बिना बैटरी के यहाँ बैटरी नहीं लगनी, ठीक है ना, अगर ले लेता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वी बस की लाइन को चेक करना है, ठीक है ना। उसके बाद पहला नंबर, दूसरा नंबर आपको डीसी टू डीसी आईसी को चेक करना है, और तीसरा नंबर हो सकता है कि आपकी वीबैट में भी कहीं शॉर्टिंग लीकेज हो, जिसके कारण से अपने आप एम्पेयर ले रहा है, ठीक है ना। तो आपके 3 चीजें दिमाग में आनी चाहिए अगर बिना बैटरी के एम्पेयर ले लेता है तो। ओके, यस सर। तो अभी ले रहा है क्या, नहीं ले रहा है। अगर नहीं ले रहा तो इसका मतलब क्या है, कि प्राइमरी लाइन हमारी क्या है, ठीक है। हम उसको ओके बिल्कुल नहीं कह सकते, मतलब ठीक है। अब एक बार क्या करते हैं, बैटरी को कनेक्ट कर लेते हैं। बैटरी को क्या किया मैंने, कनेक्ट किया, ये मैंने बैटरी को कनेक्ट किया, और यहां पर मैंने लगाया। तो मैं एक बार यहां पर कैमरा खोल लेता हूं।
सो बैटरी को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखिए मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं, ये मैंने कनेक्ट किया, बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो अभी भी ले रहा है क्या? नहीं ले रहा, मतलब बिना बैटरी के भी नहीं ले रहा और बैटरी के साथ भी नहीं ले रहा। अब दूसरी चीज लिखिए, देखिए अभी तक हमारी ये कंडीशन थी कि ये हमारी लाइन क्या है, ओके है, क्योंकि बिना बैटरी के कुछ भी नहीं ले रहा। अगर लेता तो पहला टारगेट क्या था, वीबस, दूसरा टारगेट वीबस, दूसरा टारगेट डीसी आईसी और तीसरा वीबैक। अब हमारी जब बैटरी लगी गई है तब कंज्यूम तो करना चाहिए था इसको, ठीक है ना। अब इसने कंज्यूम नहीं किया तो पहला कारण क्या हो सकता है कि जो आपकी बैटरी है, बैटरी क्या है, माइनस में चार्ज हो, यानी कि आपकी बिल्कुल बैटरी लो हो चुकी है, बिल्कुल डीप में लो हो चुकी है। हो सकता है कभी बंद पड़े हो, जीरो हो चुकी हो बैटरी। पहला कारण क्या है आपका, बैटरी लो। दूसरा कारण क्या है कि आपकी जो वीबस की लाइन है यहां से लेकर यहां तक जा रही है, हो सकता है कि वीबस की लाइन जो है क्या हो गई हो, ओपन हो गई हो, जिसके कारण से जब आपकी वोल्टेज यहां आनी चाहिए तभी तो यहां से वोल्टेज बढ़ेगा। तो हो सकता है वीबस की लाइन किसी ने तोड़ दी हो या जब निकालते वक्त कनेक्टर टूट गया हो, ठीक है ना। और तीसरा कारण क्या रहेगा, हो सकता है कि सब कुछ आपका सही है और डीसी टू डीसी आईसी क्या हो, आपकी डैमेज हो, यानी कि डीसी टू डीसी आईसी को एक बार चेक करना है आपको। ओके, पहला कारण वीबस, दूसरा कारण आपकी डीसी टू डीसी आईसी, तीसरा कारण पहले बैटरी हो गया लो, फिर उसका वीबस की लाइन, फिर आ गया आपका डीसी टू डीसी आईसी। अब चौथा कारण मैं यहां लिख देता हूं, चौथा कारण क्या होगा, हो सकता है शायद आपकी जो बूट कैप होता है उसमें कोई फॉल्ट हो सकता है बूट स्विचिंग की दिक्कत हो, ठीक है ना, शायद एम्पेयर ही ना उठा रहा हो इसी कारण से, ठीक है ना। और पांचवा, आईडी लाइन में भी फॉल्ट होगा तो भी हो सकता है कि आपकी बैटरी की इंफॉर्मेशन जब पहुंचेगी नहीं तो बैटरी चार्ज होगी नहीं, समझ गए ना। तो 4-5 पॉइंट आपके दिमाग में चलने चाहिए जब आपका ग्राहक खड़ा हो, तो एटलीस्ट आपको बिना बैटरी के साथ ही पता चल जाए इसमें क्या फॉल्ट है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर क्या आ रहा है, बैटरी लगाने के बाद क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। तो कुछ भी नहीं आ रहा तो इसको हम क्या करेंगे, पहले बैटरी चेक कर लेते हैं, फिर वीबस लाइन चेक कर लेते हैं। वीबस लाइन के चेक करने डीसी डीसी आईसी के पास पहुंच जाती है डायरेक्ट, हम इसके इनपुट में चेक कर लेते हैं कि इस पर इनपुट में कोई कैपेसिटर लगा हो, वहां 5 वोल्ट आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना। नहीं तो एमआईडी जो लाइन होती है हमारी, कौन सी एमआईडी, हम वहां पर कैपेसिटर चेक कर लेते हैं, हमारे 5 वोल्टेज आ गया तो इसका मतलब इनपुट हो रहा है और आउटपुट भी हो रहा है, ठीक है ना। फिर भी आपको इतना तामझाम नहीं करना, आपको झमेले में नहीं पड़ना, सिर्फ सिंपल सी बात इसके अंदर एक चीज निकलती है, वो है वीपीएच। क्या निकलता है, डायरेक्ट वीपीएच चेक कर लो, वीपीएच आ गया बिना बैटरी के तो समझ लो सब कुछ ठीक है आपका, आपकी वीबस लाइन भी ओके, डीसी टू डीसी भी ओके, ये भी ओके, ये भी ओके, ये भी ओके, कुछ और फॉल्ट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एक बार क्या करते हैं, इन सभी झमेलों को चेक करें या डायरेक्ट वीपीएच चेक कर लेते हैं, इतना झमेला करना ही क्या है, ठीक है ना। चलो एक बार वीपीएच चेक कर लेते हैं, बट उससे पहले जो हमारा बनता है वो ये बनता है कि हम बैटरी के जो कनेक्टर है उस पे हम एक बार चेक करेंगे मल्टीमीटर से अभी फिलहाल क्या रीडिंग आती है, ठीक है ना, जीआर क्या आती है। और अगर उसके अगर वहां पर शॉर्टिंग मिलती है तो हमारे को समझ में आता है, पहले शॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि अगर शॉर्टिंग होती तो शायद कनेक्ट करते ही आ जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, वीपीएच बाद में चेक करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर से इसकी रीडिंग ले लेते हैं बैटरी कनेक्टर पे, अभी फिलहाल क्या रीडिंग आ रही है। तो मल्टीमीटर में अगर हम बैटरी कनेक्टर पे रीडिंग लेंगे तो क्या आना चाहिए, ओके कंडीशन में क्या बताया था 250 से 750 फॉरवर्ड से। मल्टीमीटर को अगर हम यहाँ चेक करते हैं तो रिवर्स वाइज पे कितना बताया था, फॉरवर्ड वाइज में। तो यहाँ पर आप देखिए, सपोज अभी मुझे नहीं पता कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, जस्ट एक आइडिया के लिए, सपोज ये प्लस है और ये मेरा माइनस है, ठीक है ना। तो हम इस पे चेक करेंगे, फॉरवर्ड वाइज का मतलब क्या रहता है, माइनस पे माइनस, प्लस पे प्लस, इसको हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड वाइज,
फॉरवर्ड वाइज में कितनी रीडिंग आनी चाहिए अगर ओके है तो 1000 से अप रीडिंग आनी चाहिए या फिर ओएल आना चाहिए, ठीक है ना। और रिवर्स वाइज में क्या आना चाहिए? रिवर्स का मतलब क्या है? उल्टा लगाना, मतलब प्लस पे माइनस, माइनस पे प्लस, उल्टा लगाएंगे तो कितना आना चाहिए? 250 से लेकर 750 की रीडिंग एक ओके कंडीशन मानी जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बार ये चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद वीपीएच चेक कर लेते हैं डायरेक्ट। इससे हमारे पास आइडिया लग जाएगा कि हमारा जो डीसी आईसी प्रॉपर वर्क कर रहा है, वीपीएच सब कुछ बन रहा है, ठीक है। चलिए, हमारा बैटरी कनेक्टर है, तो बैटरी कनेक्टर में हम सबसे पहले क्या जानेंगे, हमारा माइनस कौन सा है। तो माइनस जानने के लिए क्या करेंगे, कहीं पर भी ग्राउंड रैंडमली लगा देंगे और यहां देखेंगे 0 कहां आ रहा है। देखिए जैसे ठीक है 0 आ रहा है, तो यहां पर लगाते हैं। ये क्या हो गया आपका? माइनस है आपका, ठीक है ना। तो अगर ये माइनस है तो माइनस पे माइनस और प्लस पे प्लस दिख रहा है भाई सबको? प्लस पे प्लस, माइनस पे माइनस, तो क्या आ रहा है? 1000 से ऊपर। अब इसको क्या करेंगे? उल्टा करेंगे, रिवर्स वाइज, यानी कि प्लस पे माइनस, माइनस पे प्लस। तो लगाया, चेक किया, कितना आ रहा है? 400। मतलब रीडिंग शॉर्टिंग है क्या? नहीं सर, फिलहाल प्राइमरी लाइन में कोई शॉर्टिंग नहीं है। अगर होती तो क्या होता है? 0 आ सकता था, हो सकता है शायद 0 आए दोनों में, हो सकता है कि दोनों में सेम रीडिंग आए। अगर फर्स्ट पे शॉर्टिंग होती, किसी कारण से इस पे शॉर्टिंग होती, तो या तो आपको रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस में दोनों तरफ क्या मिलता? 0 0। समझ गए ना। पहली कंडीशन तो ये बनती, दूसरी कंडीशन ये बनती, अगर रिवर्स में 350 आ रहा है तो फॉरवर्ड में हो सकता है कि आपके 650 आ रहा हो, मतलब सिमिलर रीडिंग आ रही होती। और फॉरवर्ड में कितनी आनी चाहिए? 1000 से ऊपर या फिर ओएल। अगर ऐसी रीडिंग आती है तो इसका मतलब यह है कि शॉर्टिंग है फोन में। और कहां पर है आपकी? अगर ये दिक्कत आती है तो आपकी प्राइमरी लाइन, और ये दिक्कत आती है तो ये हो सकता है प्राइमरी लाइन में लीकेज हो, मगर इस सेकेंडरी लाइन में तो कंफर्म आपको शॉर्टिंग मिलेगी। समझ गए ना। अगर ऐसी रीडिंग आती है तो अटपटी रीडिंग, ओके। फिलहाल कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो अभी मैंने जो आपको बताया कि वीपीएच एक बार डायरेक्ट चेक कर लेते हैं, तो मुझे नहीं पता वीपीएच कहां आ रहा है, ठीक है ना। जो देख रहे हैं उनको भी नहीं पता वीपीएच एकदम कहां आ रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम डायग्राम खोलेंगे, ठीक है ना। तो मोबाइल, इसका मॉडल नंबर क्या है हमारा इसका मॉडल है Redmi 12 5G। तो Redmi का हम डायग्राम खोल लेते हैं। हमें एक चीज जाननी है, वो है हमारा वीपीएच। क्या है? VPH। तो यहां हम टाइप कर लेते हैं वीपीएच, कोई सा भी कंपोनेंट उठा लेते हैं, वहां चेक कर लेते हैं। अगर हमारे को वहां वीपीएच मिल जाता है तो इसका मतलब हमारी डीसी टू डीसी आईसी वर्क कर रही है, चार्जिंग इनपुट हो रहा है। तो यहां पर हम टाइप करते हैं वीपीएच, और इसका एक शॉर्टकट तरीका मैं बता देता हूं। पावर आईसी होती है, पावर आईसी के आसपास आप कोई भी कंपोनेंट को चेक करेंगे, वहां पर भी वीपीएच मिल जाएगा। बट पहले मैं यहां दिखा देता हूं, फिर मैं वहां दिखा देता हूं। ये मैंने वीपीएच ट्राई किया, ठीक है ना। तो यहां पर देखो वीपीएच दिखा रहा है, वीपीएच के बगल में ये देखो कंपोनेंट आ रहा है C2101। हमने लिया, लेआउट पे गए, पेस्ट किया, नेक्स्ट किया, अगेन नेक्स्ट करते हैं। देखिए पावर आईसी के बगल में ही आ गया, ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है ना। तो ये है हमारी पावर आईसी बिल्कुल ऊपर। तो यहां पर भी मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखो ये मेरी पावर आईसी, ठीक है। इस पावर आईसी के अगर हम इसको चेक करें तो यहाँ पर 1 2 3 कॉइल लगी है, उसके बीच में लगा एक बड़ा कैपेसिटर, इसके नीचे लगा छोटा कैपेसिटर। 1 2 3, एक बड़ा कैपेसिटर, एक छोटा कैपेसिटर। तो इस पे हम चेक कर लेते हैं हमारी वीपीएच बन रहा है नहीं बन रहा, बिना बैटरी के। किसके? बिना बैटरी के। अगर बिना बैटरी के आ गया वीपीएच तो इसका मतलब कंफर्म कि डीसी आईसी ठीक काम कर रही है, वीबस भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, कुछ चोरी पंगा है। तो यहां पर हम सिर्फ चार्जिंग की इनपुट करेंगे, ओके। ये मैंने चार्जिंग पे लगाया,
और कौन सा था हमारा, ये वाला सेंटर वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला, छोटे वाला। नीचे वाला। तो एक बार हम ये ग्राउंड पे कनेक्ट करते हैं और ये कनेक्ट करते हैं यहाँ। आ रहा है? यस सर। कितना आ रहा है? 3 वोल्ट है। जब हम बैटरी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4.2 के आसपास आना चाहिए। तो मैं बैटरी को भी कनेक्ट कर लेता हूँ, देखते हैं कि हमारे को इतना वोल्टेज बल रहा है। ठीक है, बढ़ गया। अब धीरे धीरे बैटरी चार्ज होगी तो हो सकता है शायद आपका ये बढ़ भी जाएगा। समझ में आ रहा है? अब ये क्या कंफर्म हो गया कि आपका वीपीएस लाइन ठीक है, डीसी टू डीसी आईसी ठीक है, वी बस भी ठीक है। आपको वहां जाना है क्या? नहीं सर। टाइम वेस्ट करें वहां? नहीं सर। हमें क्या करना है, समझना है, समझ समझ के काम करना है। क्योंकि कस्टमर भागते हुए आता है, उसको जल्दी जल्दी फोन चाहिए होता है, ठीक है ना। तो अब इसका क्या अब होगा, क्या चेकिंग रह गया, डीसी मशीन से एक बार हम चेक करते हैं ये ऑन क्यों नहीं हो रहा, ठीक है ना। अभी तक तो फिलहाल यहां तक तो ठीक है, मेरा रीडिंग भी ठीक, वीपीएस भी बन रहा है, ठीक है ना। अब डीसी मशीन पे लगाएंगे, एक बार हम ऑन करके चेक करेंगे, देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो उसके लिए एक बार हमको कैमरा दूसरा खोलना पड़ेगा। बस बूट केबल नहीं है क्योंकि ये हमारी दूसरी 5G लेटेस्ट वाली आती है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट वायर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है शायद ये ऑन ना हो, मगर एटलीस्ट हमको थोड़ा सा रास्ता मिलेगा। तो इसका भाई ग्राउंड कहीं से कनेक्ट नहीं है, तो मैं एक बार ग्राउंड का सोल्डर लगा लेता हूँ, ठीक है ना। चेकिंग करने के लिए कहीं पर भी अनदर ग्राउंड पे कनेक्ट करो, देखो कनेक्ट हो रहा है ना, ले रहा है एम्पेयर, ठीक है। तो हमारा माइनस कौन सा था, ये वाला या ये वाला? ये वाला। तो ये वाला प्लस होगा। चेक करने के लिए क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर देखेंगे पूरा ले रहा है, हाँ ले रहा है, तो इसका हम यहाँ से ले आते हैं। तो यहाँ पर अभी कुछ लिया क्या? नहीं सर। इसका मतलब क्या है, प्राइमरी लाइन बिल्कुल ठीक है, प्राइमरी लाइन मतलब वी बैक ठीक है। अब एक बार इसको ऑन करते हैं, इसको मैं यहां कनेक्ट कर लेता हूं, ये लगाया मैंने, और यहां पर मैं इसका ऑन ऑफ बटन है ये वाला, ऑन ऑफ बटन दिखना चाहिए आपको, तभी पता चलेगा। दिख रहा है? यस सर। ये कुछ आ रहा, देखो क्या ले रहा है, कुछ भी नहीं। 1 2 1 2 1 2 ले रहा है, छोड़ते ही क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है। अभी अगेन दोबारा चेक करता हूं, यहां पर देखो ले रहा है, हाँ एक ले रहा है। ये देखो मैंने ऑन किया, क्या ले रहा है, कुछ भी नहीं। 1 2 1 2 1 2 ले रहा है, कितना ले रहा है, 1 2 1 2 1 2 करके ले रहा है। अगर ये इसको हम बोलते हैं या तो नो रिस्पॉन्स या फिर लो बूटिंग। क्या बोलेंगे, या तो वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देगा तो आपको कुछ भी नहीं होगा, बट यहाँ पर क्या आ रहा है, एक की रीडिंग ऊपर उठ रही है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले समझते हैं बात को, फिर थ्योरी पहले, फिर उसके बाद क्लियर करते हैं। यहाँ तक तो सब क्लियर था। यहाँ से क्या निकलेगा, एक वीपीएच, क्या निकलेगा, VPH। और किस पे जाएगा, पावर आईसी पे, किस पे जाएगा, और पावर आईसी पे हम इसको क्या करेंगे, फोन को ऑन करेंगे। फोन को क्या करेंगे, जब हम फोन को ऑन करते हैं तो हमारी पावर आईसी क्या करती है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करती है। जब वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कुछ हमारी बक कॉइलिंग होती है, ठीक है ना, जो कि हायर एलडीओ बनाती है और एक आपकी लोअर एलडीओ बनाती है। कुछ बनाती है जैसे आपकी यहां से कुछ लो वोल्टेज बनेगी और यहीं पर वापस अंदर चली जाएगी, कुछ हाई वोल्टेज बनेगी और इसी से अंदर ही चली जाएगी। क्यों में चली जाएगी, क्योंकि आपके एलडीओस बनाने के लिए एलडीओ 1 एलडीओ 2 एलडीओ 3 L1 L2 L2 3 बनते हैं ना, ये सब ये दो ही बनाएंगे, क्योंकि जब तक ये दो नहीं बनेंगे तब तक कुछ भी नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमें सबसे पहले ऑल बक कॉइल चेक करनी है। क्या करनी है, ऑल बक कॉइल। दूसरा, अगर ये ओके होती है किसी कारण से, ठीक है ये सब कुछ ओके, तो हो सकता है शायद
आपकी वीरेज की लाइन। वैसे वीरेज की लाइन नहीं होगा, क्योंकि वीरेज की लाइन कब होती है, जब आपके 10-15 से ऊपर उठ जाती है रीडिंग, मतलब 10-15 से ऊपर रीडिंग उठ जाती है, तब हम वीरेज और वीआईओ की लाइन में जाते हैं। अगर 10 से नीचे रीडिंग आती है, कितना, 10 से नीचे, जैसे 6, 5, 2, 3 इतनी रीडिंग लेता है, तो इसको हम बोलते हैं लो बूटिंग। क्या बोलेंगे, लो बूटिंग। एक होती है लो बूटिंग एक होती है लो बूटिंग और एक होती है हाई बूटिंग, ठीक है ना। लो बूटिंग और हाई बूटिंग के अंदर दोनों जगह सीपीयू में कारण होता है, या फिर सीपीयू शॉर्ट होता है, या सीपीयू आपका गया, या फिर आपकी बक की लाइन गई है। दोनों के अंदर एक लो बूटिंग मतलब 6, 5, 3, 2, 6, 5, 3, 2 इतने लेता है, इसको हम बोलते हैं लो बूटिंग। और एकदम से पावर बटन दबाया, एकदम से 700-800 ले गया, 600-700 ले गया, तो अगर हाई बूटिंग और लो बूटिंग में जाता है तो सीपीयू का कारण होता है और बक की लाइन में कारण होता है, ठीक है ना। और अगर ऐसा लेता है कि 20, 25, 50, 20, 25, 15 और 0 आ जाता है, तो इसका मतलब आपकी वीरेज की लाइन में दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब आपकी सीपीयू रिस्पांस दे रहा है, सीपीयू ऑन हो रहा है, पावर डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है, बट कहीं शॉर्टिंग होने के कारण से वापस 0 हो जाता है। तो अभी जो हमारा शक जाता है, या तो हमारी बक की लाइन में दिक्कत है, या फिर हमारा सीपीयू एक बार निकलेगा, ठीक है ना। तो अभी हम इसका सीपीयू निकाले नहीं, या बक कॉइल चेंज करें, या फिर हम उसको ट्रेस करें ढंग से। मायना बनता है, क्योंकि ये फोन छेड़ा हुआ है, तो हम उसको क्या करेंगे, एक बार ट्रेस करेंगे। हम ट्रेस क्या करेंगे, इतने हिस्से को ट्रेस करें क्या, नहीं सर, ये ओके, ये ओके है। हमें पावर आईसी के बगल में जितनी भी चीजें हैं उनको चेक करना है। सबसे पहले हम किसको चेक करेंगे, बक की लाइन को। अगर बक ओके होता है तो हम क्या करेंगे, एक बार हम सीपीयू की तरफ जाएंगे और सीपीयू की तरफ चेक करेंगे, जिस पे वोल्टेज आनी चाहिए वो वोल्टेज बन रही है या नहीं बन रही है, ठीक है। तो वो हमको जाना है इस डायग्राम के थ्रू। किसके थ्रू, ठीक है। तो अभी हम डायग्राम खोलते हैं और फोन को खोलते हैं और एक बार ट्रेस करते हैं इसको। क्या करेंगे, पावर आईसी के बगल में जितनी भी बक लाइन है, क्योंकि वीपीएस तो बन रहा है हमारा, चेक करना बनता नहीं है हमारा, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, क्योंकि कस्टमर सर पे खड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर जितनी भी हमारी बक लाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन सभी बक कॉइल को क्या करेंगे, एक बार ट्रेस करेंगे। क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे। तो अभी हमने मल्टीमीटर किस पे रखा है, डायोड मोड पे, ठीक है। यहां पर देखो, यहां से स्टार्टिंग करते हैं, देखिए क्या आ रहा है, 55 के आसपास रीडिंग आ रहा है, तो शॉर्टिंग है क्या, 0-0 को शॉर्टिंग मानेंगे, इसको 001, 002 इसको भी शॉर्टिंग मानेंगे। यहां पर मिल नहीं रही है, यहां पर नहीं है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते जाएंगे हम। शॉर्टिंग है क्या, 90 रीडिंग है इसके अंदर, ठीक है ना, रीडिंग है। शॉर्टिंग है क्या, शॉर्टिंग है क्या, नहीं है। 392 के आसपास आ रहा है, देखिए शॉर्टिंग आ गई, 0-0 आ रहा है। एक बार यहां चेक कर लेते हैं, रीडिंग आ रही है, यहां तो रीडिंग थी आपकी, तो हमने चेक किया था। तो इसका मतलब हमारी जो टारगेट क्या है, हमारा बक कॉइल। तो एक बार हम क्या चेक करते हैं, ये बक कॉइल किस चीज से कनेक्टेड है, ठीक है ना। हालांकि सिर्फ सीपीयू पे जा रहा है, बट ये लाइन कहां से कनेक्टेड है, इस लाइन में क्या क्या चीजें खराब होगी। मैंने आपको बताया था, अगर 0-0 आता है तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, पैरेलल कंपोनेंट। क्या हो सकता है, जब पैरेलल कंपोनेंट कोई शॉर्ट हो, और हो सकता है आपका सीपीयू भी शॉर्ट हो, ठीक है ना। और हो भी सकता है कि आपकी पावर आईसी में भी दिक्कत हो, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला, नीचे वाला, सेंटर वाला था ना, सबसे ऊपर वाला था, मैं भूल भी गया, ऊपर वाला है, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला कॉइल है, तो एक बार हम उसको ले लेते हैं, L2405। डबल क्लिक किया, डायग्राम में आए, चेक करेंगे लाइन किस चीज से है, जुड़ी हुई है।
तो ये लाइन है हमारी S9 की, वीरेज S9, जो कि मैंने आपको बताया था ये बक की लाइन होती है, ठीक है ना। और S9B की लाइन है। किस चीज की है? S9B की लाइन है। तो एक बार ये चेक करते हैं कि लाइन, देखिए इसकी लाइन में देखो 1 2 3 4 तो यही कैपेसिटर दिख गए आपको, ठीक है ना। हो सकता है शायद आगे भी शॉर्टिंग हो और हो सकता है आईसी भी शॉर्टिंग हो। तो एक बार ये चेक करते हैं लाइन कहां जा रही है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को, इसको क्लिक करना है, ठीक है ना। क्लिक करने के बाद यहां पर आप देखो 1 2 3 4 5, ये 5 जगह आपको टाइप किया गया है, ठीक है ना। इन 5 जगह में कहीं शॉर्टिंग है, समझ गए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये जा रहा है हमारे 1.8 वोल्टेज सिस्टम की बन रही है, और इसमें भी देखिए कैपेसिटर लगा हुआ, देख रहे हो। और ये वोल्टेज कहां जा रही है U2101 का कौन सा हो गया, यही वाली आईसी, मतलब इसी पावर से निकल रही है और इसी में ही एंटर कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहां पर आप देखते रहिए ध्यान से, नेक्स्ट ध्यान दीजिए। एक चलो ये तो वही है, तीसरे में ध्यान देते हैं। ये जा रहा है VDD, मतलब वोल्टेज ड्रेन बाय ड्रेन, L18 आपकी L22 और L18 के पास ये वोल्टेज बन रही है, और ये कौन सी आईसी होगी 2101, मतलब यही आईसी, बात समझ गए ना। इसी आईसी से बन रही है और इसी आईसी के अंदर एंटर कर रही है। और दूसरी जगह चेक करते हैं, चौथी जगह चेक किया तो एक और जगह जा रही है जो कि हमारा LCD LED LDO, ठीक है ना। तो इसके इनपुट में भी जा रही है, और हो सकता है शायद ये LDO ही खराब हो जिसके कारण से ये शॉर्टिंग हो रही हो। और पांचवी और आखिरी कहां जा रही है ये भी चेक करते हैं, ये भी हमारे कैमरे के लिए बन रही है LDO, आप देखिए, देख रहे हैं। और इसके भी इनपुट में जा रही है 1.8, ये भी LDO लगा हुआ है, जिसको कैम लिखा हुआ है। तो एक बार क्या करते हैं, 1 बाय 1 करके सबको चेक करें। जी सर, 1 बाय 1 करके सबको चेक करें, नहीं ये दो पॉइंट, या फिर हम सीधा पावर आईसी को उठाएं, नहीं पावर बाय 1 चेक कर रहे हैं। वही बात करो, इस कॉइल को अगर मैं उठाऊंगा तो स्प्लिट मुझे पता चलेगा ये रीडिंग शॉर्टिंग इस तरफ है या इस तरफ है। बट यहां पर क्या है, तो अगर आप बात करें तो यहां से अगर वोल्टेज इंजेक्ट हो रहा है तो ये निकल के इसी में ही जा रहा है, समझ गए ना। तो इसको निकालने का कोई फायदा है। चलो एक बार एक काम करते हैं, दिल की तसल्ली के लिए आप लोगों भी समझ जाओगे। एक बार इस कॉइल को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि शॉर्टिंग किस तरफ है। अगर आपकी शॉर्टिंग इस तरफ हो गई, यानी कि इस तरफ, तो इसका मतलब है आपकी पावर आईसी में फॉल्ट है। और हो सकता है कॉइल के इस तरफ भी शॉर्टिंग हो, तब भी आपकी पावर आईसी में ही शॉर्टिंग है। तो एक बार हम क्या करते हैं, इस कॉइल को बाहर निकालते हैं। आईसी से बेटर क्या है, आईसी से बेटर क्या है, कॉइल निकाल लो ना यार, 1 मिनट लगेगा। तो चलिए पहले इसको यहाँ चेक करते हैं। अगर शॉर्टिंग होगा तो क्या होगा, 0 शो करेगा। तो चलिए चेक करते हैं क्या आ रहा है, रीडिंग आ रही है, ठीक है ना। और यहाँ चेक करते हैं, शॉर्टिंग है। क्या आ रहा है, शॉर्टिंग है। तो अब ये वाली लाइन भी तो इसी पे ही जा रही है, ये वाली लाइन भी तो इसी पे जा रही है। तो इसका तो देखते हैं बिटमैप है नहीं है, इससे आइडिया लग जाएगा हमारे को। नहीं बिटमैप नहीं है इसका, चलिए कोई नहीं। अगर बिटमैप नहीं होगा तो फोन नहीं बनेगा क्या, बनेगा। डायग्राम में 100% सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो मेरा डाउट ये है कि हम आईसी को ना निकाल के एक बार हम इन कंपोनेंट्स में चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, पता चल जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा। तो अभी हमने सबसे पहले क्या किया, इस कॉइल को निकाला। कॉइल को निकालने के बाद हमें पता चल गया यहाँ पर इस लाइन में कहीं शॉर्टिंग है। तो डायग्राम ये बोलता है कि भैया इस लाइन के अंदर से अगर ये जा रही है, देखिए आपकी, हमने क्या करा था, यहाँ चेक किया तो हमने इधर चेक किया तो रीडिंग
आ रही है, और इधर रीडिंग नहीं आ रही, इधर क्या आ रहा है 0 0। तो इसका मतलब इस तरफ में कोई शॉर्टिंग है। तो अभी हमने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहां देखा तो ये जो वोल्टेज है वो इसी के अंदर जा रही है, देखो यहाँ पर 2101, समझ गए ना। तो हो सकता है शायद ये पावर आईसी में फॉल्ट हो, और हो सकता है शायद और भी कंपोनेंट्स हैं आपके। जैसे कि ये, तो हम नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस एलडीओ को चेक करते हैं, एलडीओ लगा कहाँ है, उसके बाजू में कैपेसिटर ये एलडीओ एक बार निकाल के चेक करते हैं, ठीक है। तो ये लगा हुआ है U7506, तो डबल क्लिक किया, लेआउट पे गए, पेस्ट किया, नेक्स्ट किया, तो ये लगा हुआ है हमारे एक सीधा खड़ा हुआ है, जे का मतलब क्या, कनेक्टर, ठीक है ना। एक सीधा खड़ा हुआ कनेक्टर है और एक लेटा हुआ कनेक्टर है। सीधा खड़ा हुआ कनेक्टर के बिल्कुल साथ में लगा हुआ है, यानी कि अगर मैं बात करूं यहां पर देखिए एक सीधा खड़ा हुआ ये और एक लेटा हुआ है, दिख रहा है सबको, मेरा एरो दिख रहा होगा आपको, थोड़ा एरो में ध्यान दीजिए। एक सीधा खड़ा हुआ है, एक देखिए सीधा खड़ा हुआ ये वाला, और एक लेटा हुआ है। और डायग्राम क्या बोलता है कि उसके बिल्कुल बगल में टीपी लगा हुआ है, उसके बगल में एलडीओ है। तो यहां पर आप देखिए एक टीपीए लगा हुआ है, यहां पर ये एलडीओ है ही नहीं यहां, समझ गए ना। तो क्या निकालो इसके अंदर, निकालो क्या, नहीं। तो हम आगे बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, जब चीज है ही नहीं। तो अब हम दोबारा से इसी को टाइप कर लेते हैं। तो हमने नीचे से शुरुआत करी थी यहीं से, अब हम नीचे से सेकंड में चेक करते हैं। तो ये कौन सा हो गया हमारा, एलसीडी एलडीओ 1.8 की लाइन है, जो कि क्या है IOV, मतलब इनपुट और आउटपुट VDD 1.8 की लाइन। अब ये भी चेक करते हैं, ये वाली एलडीओ कहां लगा हुआ है, U7303, डबल क्लिक किया, लेआउट पे आए, लेआउट पे जाने के बाद क्लिक किया, ये हमारा लगा रैम लगी हुई है, 3 आईसी लगी हुई है, CPU, eMMC और रैम, ठीक है ना। रैम के बिल्कुल कोने में लगा हुआ है, यहां पर इसको उल्टा कर लेते हैं, देखिए ये लगा हुआ CPU, सॉरी eMMC पहले लगी हुई है, CPU लगा हुआ है, उसके बाद ये लगा हुआ है रैम। तो रैम के बिल्कुल कोने में लगा हुआ है, तो यहां तो है ही नहीं, ये लगा हुआ है क्या, नहीं। तो क्या निकालू, निकालू क्या कुछ, जब चीज है ही नहीं तो हम क्या निकालेंगे उसमें। तो यहां पर भी कॉर्नर में आप देखेंगे कुछ भी नहीं है, देखिए कॉर्नर में कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्या रहेंगे, नेक्स्ट अगेन इसको कॉपी करेंगे। पहले हमने नीचे वाला चेक किया था क्या, नहीं। उसके ऊपर वाला चेक किया था क्या, नहीं। अब उसके ऊपर चेक करते हैं, यहां चेक किया, ये कहां जा रहे हैं हमारी पावर आईसी के अंदर, कहां जा रहा है पावर आईसी में। उसके ऊपर देखते कहां जा रहा है, ये भी पावर आईसी से निकल रहा है, देखो निकल रहा है ना यहाँ से। और ये कहां जा रहा है, ये भी पावर आईसी के अंदर जा रहा है 2101। तो अब क्या करें, क्या करें, पावर आईसी को एक बार निकाल लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं, तभी पता चलेगा। सबसे इजी तरीका है, नहीं तो क्या करना है, इसका एक और इजी स्टेप बताता हूं। इस पे कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक, ठीक है ना। या तो हम इसको बाहर निकाल के फिर चेक करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे, ये होगा, ठीक है ना। इस पे एक लगा हुआ है, दूसरे पे देखो 1 2 3 4 लगे हुए हैं, या तो चारों को बाहर निकाल लो, 5 कंपोनेंट हो गए। दूसरा यहां कितना लगा है, 6ठा कंपोनेंट हो गया, 6 कंपोनेंट बाहर निकाल ले। अगर किसी को फोबिया है कि भैया वो आईसी निकालने में डेड हो रहा है, तो आपको 1 बाय 1 करके निकालना पड़ेगा। तो यहां तो आपका एलडीओ लगा ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब वहां पर ये कैपेसिटर भी नहीं होगा, ठीक है ना। अगर होता तो क्या होता, 7 कंपोनेंट, और 8वां क्या होता है, ये हमारा एलडीओ, क्योंकि एलडीओ के पास भी क्या है, बात समझ रहे हैं, धीरे धीरे। ऐसा क्या है कि धीरे धीरे हमको सभी कंपोनेंट्स को 1 बाय 1 करके निकालना पड़ेगा, अगर आपको आईसी नहीं निकालनी तो, समझ गए ना। बट अगर आप आईसी निकाल लोगे, आईसी निकालने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा कि इन्हीं कंपोनेंट्स में कहीं शॉर्टिंग है, समझ गए ना, आपका कंफर्म हो जाएगा। तो अभी हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, या तो 8 कंपोनेंट इकट्ठे निकाल लो,
या फिर एक आईसी निकाल लो, आईसी निकालने के बाद हम चेक करते हैं फिर क्या करना, आइडिया लग जाएगा जस्ट। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस आईसी को ही बाहर निकालते हैं। हो सकता है शायद आईसी खराब हो, कोई भगवान ने ना बनाई है, ठीक है ना, हो सकता है जिनसे ये लेकर आए शायद आईसी में पहले से काम कर दिया हो, कुछ और वोल्टेज डाल दियो। ठीक है, तो चलिए एक बार वोल्टेज डालते हैं। आप किससे बात, हम क्या करते हैं, आईसी को निकाल लेते हैं। आईसी को निकालने से पहले क्या करेंगे, हमेशा नोज कट पॉइंट की तरफ ध्यान देंगे। तो उसका नोज कट पॉइंट कहाँ है, नीचे की तरफ है, यहाँ देखो दिख रहा है सबको। तो यहाँ आप मार्किंग लगा लो, चाहे इस तरीके से क्रॉस में। ठीक है, आपको हमेशा याद रहेगा, नहीं तो फोटो खींच लेना। तो PM4450 ये आईसी का नंबर है। ठीक है ना, तो आईसी को एक बार हम बाहर निकालते हैं। सो आईसी को मैंने निकाल लिया है। एक बार हम इसको टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि हमारी शॉर्टिंग निकली या नहीं निकली। अगर निकल गई तो आईसी गई। ठीक है ना, ओके। सो चलिए एक बार हम चेक करते हैं यहाँ पर। सो रीडिंग लेंगे, रीडिंग से पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे। देखो ओएल आ गया। ओएल क्यों आया, क्योंकि आईसी बाहर निकली हुई है, मतलब आईसी में दिक्कत नहीं थी, कुछ और फॉल्ट है, मतलब कंपोनेंट्स में। समझ गए ना। अब क्या करें, अब 1 बाय 1 करके सारे कंपोनेंट्स क्या करेंगे, चेक करेंगे। या तो निकाल लीजिए, या फिर वो 6 या 7 कंपोनेंट है, उन सब पे क्या करेंगे, रोजिल लगा देते हैं। रोजिल लगाने के बाद हम उस पर वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। अगर कोई शॉर्ट होगा तो बोल जाएगा, तुरंत ही बोल जाएगा वो। तो अब 1 बाय 1 करके करते हैं, फटाक से उन सभी कंपोनेंट्स को ढूंढते हैं। मैं इसी को साइड में रख देता हूँ, इधर उधर ना हो जाए। हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 करके सारे कंपोनेंट जो हमारे को मिलते हैं, हम उन पर क्या करते हैं, रोजिल लगाते रहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। हमारा ये कैपेसिटर कहाँ लगा हुआ है, चेक करते हैं। लेआउट पे गए, पेस्ट किया, नेक्स्ट किया, ये लगा हुआ ठीक इसी के ऊपर। मतलब ये इस आपका एलडीओ के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर कुछ लगा हुआ है क्या, नहीं। लगा ही नहीं हुआ, ये लगा हुआ है क्या, नहीं। तो इसको छोड़ दीजिए, पहला एक खत्म हो गया। ठीक है, दूसरे को पकड़ने के लिए हमारे को इसी को पकड़ना पड़ेगा। फिर कॉपी किया, फिर इस कैपेसिटर के पास पहुंचते हैं, C7327 लेआउट पे जाएंगे, पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये हमारी रैम के ऊपर था, तो इस पे भी देख लेते हैं हमारा कहीं इस पे भी कैपेसिटर तो नहीं लगा हुआ। लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। तो पकड़ के रखेंगे क्या, देखिए कॉर्नर पे यहाँ होगा, है क्या, नहीं है। ठीक है, फिर पकड़ेंगे, फिर कॉपी करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। अब यहां पर एक कैपेसिटर होना चाहिए, ठीक है ना, C2501 पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये लगा हुआ है ठीक सीपीयू के ऊपर एक आईसी, एक यहां बीच में सेंटर पे। तो ये लगा सीपीयू, ये मेरा सीपीयू है। सीपीयू ऊपर लगा एक छोटी सी आईसी, आईसी के ऊपर लगा हुआ है एक C1073, या सीधा ये दो कैपेसिटर देखते हैं उसके बीच सेंटर पे लगा हुआ, यानी कि सी इसके ऊपर एक आईसी, आईसी के ऊपर दो कैपेसिटर, ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। C1071 और C2411 के बिल्कुल साथ में लगा हुआ है 25-1। है ही नहीं, ये तो रहा।
नीचे है ही नहीं, नीचे वाला है ही नहीं वहाँ पे, वो है ही नहीं सर, है ही नीचे फोल्डर। ओके हाँ ये सेकंड बीच में और भी चेक कर लेते हैं एक बार भाई। फिर नेक्स्ट करते हैं, फिर यहाँ देखते हैं 4 लेआउट पे गए, नेक्स्ट किया, ये कहाँ लगा हुआ है हमारा, पावर आईसी के बिल्कुल ऊपर। ये पावर आईसी लगी है, कॉइल लगी थी, कॉइल के ऊपर 1 2 तीसरा ये वाला 1 2 3, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है। तो है कहां पर साला शॉर्टी? C2411। तो देखते हैं C2411 आसपास ही होना चाहिए, ये रहा, लगाना ही पड़ेगा यहाँ C2411, ये रहा, सीपीयू के ठीक ऊपर, ये सीपीयू लगा हुआ है, यस सर, सीपीयू के ठीक ऊपर वही, ये तो है सर, ये वाला है, सीपीयू के ठीक ऊपर ये वाला, हाँ ये वाला बड़ा वाला, ये वाला हाँ बड़े वाला। तो ठीक है, एक हमारे को मिल गया। हम यहाँ क्या करते हैं, इसके ऊपर रोजिन लगा देते हैं। देखो कर दिया। यस सर, चलिए, कई बार ऐसा होता है कुछ कैपेसिटर शॉर्ट होते हैं बट वो मतलब गर्म नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर वो चीज नहीं गर्म हो रही तो एक बार अपने मैन्युअली अपने हाथों से निकालना ही पड़ेगा। जब हमने आईसी निकाल ली तो हमको ये भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए, एक तो मार को मिला। अब बात करते हैं नेक्स्ट C2412। तो इसके आसपास ही होना चाहिए। C2411 यहाँ है तो 2412 भी यहीं आसपास होना चाहिए, यहां नहीं है। इसको कॉपी करेंगे, लेआउट पे जाएंगे, वो ठीक इसके ऊपर, कॉइल के ऊपर, यहां पर ये रहा। यस सर, 2411 इसके ऊपर है, 2412 2413 दोनों है। तो इसका मतलब ये रहा ऊपर वाला, ऊपर वाला नीचे वाला भी और 2413 भी यही है, ठीक है, है, दोनों दोनों यही है। तो इस पे भी हम लगा देते हैं रोजिन भाई। रोजिन लगाओ तो 200 के आसपास रीडिंग करो, रीड करो तब लगाना। ठीक है। इसके बाद 2413 हो गया। अगेन इसी लाइन पे चलते हैं। ये हो गया था हमारा 2505। लेआउट पे जाएंगे, हाँ ये हो गया था। और कौन सा रह गया था? ये भी हो गया था हमारा 2101, 2102। लेआउट पे जाएंगे, पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। देखिए 2411 के बिल्कुल बगल में 2411 भी था ना इसका, यस सर, और 2102 भी है। तो 2102 कौन सा हो गया हमारा? मतलब ये सीपीयू के ऊपर आईसी, आईसी के ऊपर 2411 के बिल्कुल बगल में है। हाँ ये रहा। तो इस पे तो ऑलरेडी रोजिन चली गई है हमारी। ये किस लिए कर रहे हैं हम? टाइम बचाने के लिए।
नहीं तो सारे कंपोनेंट्स को बाहर निकालने पड़ते हैं 1 by 1 करके। और कुछ बचा क्या? नहीं सर। और कुछ बचा? सब हमने कर दिया। ये भी हो गया हमारा तीनों के तीनों। ये भी हो गया हमारा 2501 और ये तो सही नहीं एलडीओ दोनों के दोनों। तो अब क्या करें? इस पे हम वोल्टेज इंजेक्ट करें कहां पर? जहां पर हमारी शॉर्टिंग है। कितनी वोल्टेज देंगे? तो पहले हम लो वोल्टेज देंगे। सीपीयू पे जा नहीं रही है लाइन, पावर पे ही दोबारा वापस आ रही है। तो अगर 1% ज्यादा वोल्टेज चली भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एलडीओ भी नहीं लगे हुए और पावर भी हमारी निकल गई है बाहर। तो अगर 1% ज्यादा वोल्टेज भी चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग इससे करेंगे हमेशा लो वोल्टेज से, एकदम से हाई नहीं देनी। तो दोबारा से हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेते हैं। मैं ग्राउंड से इसको एक बार जंपर मार रहा हूं ग्राउंड कनेक्ट करने के लिए। ओके, मैंने अभी वोल्टेज जो दे रखी है वो मैं इसको 1.8 के आसपास कर लेता हूं। तो यहां पर मैंने 1.8 डाल रखा है। तो एक बार हम यहां पर कनेक्ट करेंगे, क्योंकि शॉर्टिंग कहां पर है हमारा? इस तरफ। किस तरफ है शॉर्टिंग? दूसरी तरफ, यही है ना? तो एक बार हम दोनों पे ध्यान देते हैं। कुछ गर्म हुआ वहां पर, देखो रीडिंग ले रहा है। यस सर। देखिए कुछ गर्म हुआ, हो रहा है क्या? यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। तो अभी हमने पीछे भी तो फैला रखा है, एक बार वहां पर भी ध्यान दे देते हैं। तो यहां पर देखो हल्का हल्का काला हुआ है। तो एक बार हम क्या करते हैं, फिर से रोजिन लगाते हैं और फिर से इधर ही रीडिंग शॉर्टिंग देते हैं। देख लिया? तो एक बार फिर से हम क्या करते हैं, वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं। दोबारा से इधर ही दे देते हैं। देखो रीडिंग आ रही है, पूरा एम्पीयर ले रहा है। अब एक बार पीछे घुमा के देख लेते हैं। देखिए तो एक बार जिसमें हमारे को डाउट है इसको हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। चोर पकड़ा गया। इसको निकाला बाहर। एक बार इसको हम चेक करेंगे। एक बार हम चेक करते हैं कि हमारा इस कैपेसिटर में क्या रीडिंग है। मल्टीमीटर नहीं आ रहा है। कैपेसिटर दिख रहा है? यस सर। समझ गए? तो चलिए एक बार इसको हम साइड में रखते हैं पहले कैपेसिटर को, बाद में देखते हैं। एक बार हम इधर दोबारा से चेक करते हैं हमारी लाइन क्लियर हुई या नहीं हुई। ये तो हमारा ओएल ही था। ओके क्लियर है ना? अभी ओएल क्यों आ रहा है? क्योंकि ये वोल्टेज इसी में ही घुस रही है। तो एक बार हम क्या करते हैं, फटाक से सब कुछ लगा देते हैं और उसके बाद चेक करते हैं क्या होता है। तो चलिए आईसी को रिवॉल्व करके एक बार फटाक से लगाते हैं इसको। पहले कितनी रीडिंग थी? 100 और सर 00। तो चलिए एक बार चेक करते हैं अगेन। रीडिंग आ गई। रीडिंग
आ गई? यस सर। चलिए अब एक बार हम इसको ऑन करके देखते हैं, चेक करते हैं कि ऑन हो भी रहा है या नहीं। कैमरा ऑन करता हूँ, करते हैं। लिया? 0.3 के आसपास रीडिंग, ले लिया। बट ऑन नहीं हुआ। मे भी हो सकता है बैटरी डाउन हो। इसको ऑन करके देख लेते हैं भाई। डीसी मशीन से एक बार ऑन करके देखते हैं। इस पे लगाता हूं मैं बैटरी कनेक्टर पर। लगाने पर फिलहाल यहाँ पर क्या रेट ले लेता है? यस सर। हो गया ऑन? हो गया। 400-500 ले गया? यस सर। 500 हो गया ऑन शायद। हो रहा है? डिस्प्ले नहीं आ रही है। ये भी हो सकता है शायद डिस्प्ले पे कोई काम करना हो। एक सेकंड, ऑन हो गया ये। दोस्तों ये ऑन हो चुका है, बैटरी से ही ऑन हो चुका है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो रेडमी दिखा रहा है। लाइट इसका गायब। यस सर। आ गया रेडमी। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, रेडमी आपको नजर आएगा। आ गया रेडमी। यस सर। मतलब ये फोन ऑन हो चुका है। समझ गए? यस सर। ये देखो अब प्रॉपर दिख रहा होगा आप। डिस्प्ले लाइट। डिस्प्ले के एलईडी की दिक्कत है, वो भी ठीक करेंगे इसके अंदर। देखो अब आ रहा है? यस सर। ये देखो यस सर। प्रॉपर रेडमी। हाँ। इसको बंद कर देते हैं। आ गया? ओके यस सर। पक्का? यस सर। तो दोस्तों अभी यहाँ पर भी देखिए, फिलहाल इसमें ये लाइट नहीं आ रही, तो इसका लाइट भी हम बनाएंगे। फिलहाल जो प्रॉब्लम थी सॉर्ट आउट हो चुका है। यस सर। यहाँ पर आप देखिए, इधर दिखाइए। यस सर। आ गया एमआई लोगो। यस सर। प्रॉपर पहले रेडमी था एमआई, अब ये फोन मेगा ऐसा हो सकता है जब आपने लगाया निकाला तो सॉफ्टवेयर चढ़ेगा इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देखिए प्रॉपर ये फोन ऑन हो चुका। फिलहाल ये आपने ट्रेस किया था? यस सर। यहाँ तक ट्रेस किया था क्या? नहीं सर। डायग्राम की पावर समझ चुके हो क्या है? हाँ यहाँ तो पूरा सर ऐसे बोलना चाहूंगा कि आप बिना पहले देख डायग्राम लो भाई के, फोन ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। मतलब ऐसे बिना डायग्राम के हम लोग खाली तुक्का लगा सकते हैं। बस डायग्राम होगा तो जहाँ फॉल्ट होगा वहां पकड़ सकते। ठीक है, अभी आपके सामने लाइव ही कराएंगे, यस सर। फुल ट्रेस कराएं। Yes. समझ में आया है Yes, sir, आपको? पूरा। सभी को समझ में आया है? Yes, sir. पक्का? यस सर। चलिए बढ़िया है। अभी फिलहाल इसके अंदर लाइट की दिक्कत है, जो कि आपने देख ही लिया। फोन ऑन हो चुका है इसका, प्रॉपर लाइट, फुल बैटरी बंद हो गई। फोन इनका ऑन हो चुका है, अभी फिलहाल लाइट नहीं जल पा रही, तो वो भी हम इसको नेक्स्ट टॉपिक पे जब लाइट सेक्शन करेंगे ना तब वहां करेंगे आपको। ठीक है? यस सर। क्लियर हो रहा है? तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको भी इस तरीके से नॉलेज चाहिए, बिल्कुल जीरो से एडवांस आईसी लेवल का पूरा मास्टर कोर्स चाहिए आपको, अगर आप कई सालों से इस लाइन में हैं फिर भी आपको नहीं ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि फॉल्ट है कहां पर, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ आइए, आपको प्रॉपर जीरो से एडवांस तक प्रॉपर समझाया जाएगा। डे नाइट आपको पढ़ाया जाएगा, आपको डायग्राम की पूरी नॉलेज दी जाएगी, स्कीमेटिक्स के अंदर कैसे पढ़ते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग कैसे होती है। जैसे कि आप यहाँ पर मैंने पहले भी दिखाया था, अब फिर दिखा देता हूँ।
कि डायग्राम को किस तरीके से रीड करते हैं, क्योंकि हर एक चीज का ना अपना एक महत्व रहता है, हर एक कंपोनेंट का एक महत्व रहता है। अगर एक रजिस्टर हट जाए तो एक डिवाइडर खराब हो जाता है, एक रजिस्टर हट जाए तो सीरीज का कंपोनेंट हट जाता है। हर एक कंपोनेंट का मतलब होता है, हर एक लाइन का कोई ना कोई मतलब होता है। तो आओ यहाँ पर आपको प्रॉपर जीरो से एडवांस तक प्रॉपर समझाएंगे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, यूएफएस प्रोग्रामिंग, एडवांस लेवल तक का पूरा आपको हर एक चीज जीरो से पूरा बताया जाएगा। आईफोन की ट्रेनिंग हमारी बिल्कुल अभी फ्री है, अभी फ्री चल रही है, इसका लुत्फ उठाइए और अपना फायदा उठाइए, क्योंकि आने वाले टाइम पे आईफोन की अलग से कॉस्टिंग लगने वाली है, तो इसका फायदा उठाइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आसपास सफाई रखना, पशु पक्षी को पानी जरूर देना, अगर हो सके तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, पानी को जितना हो सके उतना कम वेस्ट कीजिए, क्योंकि चल है तो कल है दोस्तों। धन्यवाद।